हेलो एवरीवन। बिहार सरकार की एक और योजना की घोषणा हुई है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप सब जानते हैं कि जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए बिहार सरकार एक के बाद एक बहुत ज़्यादा घोषणाएं करते जा रही है। अभी अभी एक योजना की और घोषणा की गई है तो जिसमें टैबलेट और मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए आपको 25,000 और 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस बारे में बात करी गई है, इस योजना की घोषणा करी गई है। 25,000 रुपये हैं वो टैबलेट को खरीदने के लिए दिए जाएंगे और 10,000 रुपये हैं वो मोबाइल खरीदने के लिए दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में बताया है कौन कौन से लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। ये 25,000 और 10,000 मिलेगा वो किन लोगों को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये क्या बताया गया है इस घोषणा के अंतर्गत वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। और अगर आप इन लोगों में आ रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस जो प्रोसेस है उसमें आप अप्लाई कर दें। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वीडियो को लाइक भी कर देना। यहाँ पर बिहार की अभी जितनी भी योजना आ रही हैं, मतलब जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस चैनल पर आपको। अभी इससे पहले एक योजना के बारे में मैंने और इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपनी चैनल पर। तो जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके डायरेक्टली बताया है कि जो है इस नोटिस में क्या बताया गया है उस बारे में हम बात करेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने डायरेक्ट ट्वीट करके बताया है तो जो 25,000 रुपये की राशि है वो प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के डेटा यानी कि जो डाटा साधारण एवं अन्य कामकाज की सुविधाएं जो हैं वो हो सके। इसके यानी कि जो विकास मित्र हैं उनकी परिवहन भत्ता में 1900 प्रतिमाह रुपए जो दिए जाते थे उनको बढ़ा करके 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ठीक है। और स्टेशनरी जो भत्ता है 900 रुपए से बढ़ा करके 1500 देने का निर्णय ले लिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि क्या ये आम नागरिकों के लिए मिल रहा है या फिर युवाओं को मिल रहा है, मतलब उन युवाओं को मिल रहा है या नहीं। तो ये जो 2 तरह के कर्मचारियों को मिलेगा। ठीक है। ये जो लाभ है वो 2 तरह के कर्मचारी हैं उन्हें मिलेगा। तो जो 25,000 रुपये हैं वो विकास मित्रों को दिया जाएगा टैबलेट खरीदने के लिए। विकास मित्र कौन होते हैं? जो मतलब कोई विकास है या फिर योजनाएं हैं उनमें कामकाज करते हैं, उन्हें विकास मित्र के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं के लिए 25,000 रुपये टैबलेट खरीदने के लिए दिया जाएगा और 1900 रुपये परिवहन जो भत्ता होता है आने जाने के लिए वो दिया जाएगा। और आगे बात करें तो जो है कि 900 रुपये बढ़ा करके 1500 दिए जाएंगे, वो स्टेशनरी भत्ता के लिए दिया जाएगा। अब बात करेंगे जो 10,000 रुपये हैं वो किसके लिए दिया जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे जो शिक्षा सेवक होते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही वैकेंसी निकली थी इसकी कि जो जितने भी शिक्षा सेवक होते हैं उनके लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे मोबाइल खरीदने के लिए। तो ये पार्टिकुलरली मतलब ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो इसमें ये तो पता चल गया कि जो 25,000 रुपये हैं वो किसे दिए जाएंगे और 10,000 रुपये हैं वो किसे दिए जाएंगे और किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। तो फिर भी हम इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तक सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय हेतु 25,000 रुपये देने का क्या है निर्णय लिया गया है। ठीक है। इसमें ये बात करी गई। तो अब हम आगे देखते हैं आगे भी इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें जो लोग विकास पद पर यानी कि जो विकास मित्र पद है उसे ज्वाइन किए हुए हैं उन्हीं लोगों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। अभी तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक यानी कि जो दलित हैं, महादलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा लाभ तथा अक्षर आंचल योजना के अधीन महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा सेवकों को डिजिटल गतिविधियों के संपादन हेतु स्मार्टफोन खरीदने के लिए यानी कि स्मार्टफोन खरीदने या क्रय करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शिक्षण सामग्री में मदद भुगतान की जा रही है और राशि यानी कि जो 3405 रुपये से बढ़ा करके जो है यानी कि शिक्षण सामग्री जो है उसमें मदद के लिए जो है मदद में भुगतान की जा रही थी शिक्षण सामग्री के लिए, तो उसमें 3405 रुपये हैं वो दिए जा रहे थे। उसको बढ़ा करके 6,000 प्रति केंद्रित प्रतिवर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 3405 रुपये से बढ़ा करके 6,000 रुपये प्रति केंद्र प्रति वर्ष यानी कि जो कि जितने भी केंद्र हैं तो एक केंद्र को प्रति वर्ष दिया जाएगा 6,000 रुपये देने का निर्णय, इस 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। पहले इसमें 3405 रुपये दिए जाते थे और अब इसमें आपकी बढ़ा करके 6,000 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है। इससे क्या है कि जो विकास मित्र हैं और शिक्षा सेवक हैं उनमें मनोबल में उनका जो मनोबल है उसमें वृद्धि होगी और वह अधिक उत्साह लगन से अपने कार्य को कर पाएंगे। इस वजह से क्या है इस तरह तरह की योजनाएं मतलब तो यह एक और योजना थी जिसमें
विकास मित्रों के साथ साथ शिक्षा सेवकों को भी क्या है जो यहाँ पर लिया गया है। और जो पहली वैकेंसी आई थी महिला बेरोजगार योजना में जीविका से जो जुड़ी हुई महिलाएं थी, पहले उसमें उनको प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन जो है अब क्या है उसमें अन्य महिलाएं भी जुड़ करके इसका लाभ ले रही हैं उस योजना का। और इसमें से विकास मित्र और शिक्षा सेवकों के लिए काफ़ी अच्छी ये खबर है। इस योजना में क्या है कि जो लोग पहले से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि कार्यरत हैं पहले से ही, तो उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिले। तो अभी जो क्या है बिहार में जब तक मतलब जो इलेक्शन ना हो जाए तब तक इसी तरह की क्या है चीज़ें चलने वाली हैं। और जैसे जैसे इसमें अपडेशन यानी कि जैसे जैसे इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मैं आपको तुरंत ही इसमें अपडेट करती रहूँगी। इसमें क्या है बहुत सारी जो योजनाएं हैं अभी भी और आने वाली हैं जो वेट कर रही हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा हम इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। Till then, take care everyone and thank you for watching my video.